पर? बैलेट पेपर पर। बैलेट पेपर होना चाहिए। बैलेट पेपर पर होना चाहिए। बैलेट पेपर पर होना चाहिए, बिल्कुल बैलेट पेपर पर होना चाहिए। उसमें बेईमानी होती है मशीन में। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और 2024 के चुनाव भी नज़दीक है, तो जनता से सीधा सवाल करना चाहेंगे कि इस बार चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए या ईवीएम पर। देखिए, तमाम लोग हैं, मार्केट का माहौल है, मैं एक एक करके काफ़ी सारे लोगों से बातचीत करूंगी। 24 का चुनाव किस पर जनता के मन में क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज खान है। क्या कहना चाहेंगे, 24 का चुनाव ईवीएम पर होना चाहिए या बैलेट पेपर पर? बैलेट पेपर पे होना तो चाहिए, लेकिन अब संभव नहीं है। हाँ। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ बहुत पीछे रह चुकी है, अब वो संभव नहीं है, क्योंकि बैलेट पेपर में बहुत टाइम भी लगता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ईवीएम से अगर इलेक्शन होता है तो आपको पता ही है, सरकार फिर तो बीजेपी की बननी है हर हाल में। मतलब ईवीएम की धांधली मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। हाँ। बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जिस एमएलए ने राजस्थान के अंदर अपने परिवार के वोट तक नहीं थे उसके, तो अब आप ये लगा लो कि जनता ने वोट नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं खड़ा होता हूँ एमएलए के इलेक्शन पे तो मेरे परिवार के तो वोट होना चाहिए। जब उनकी गिनती हुई तो उसमें उस परिवार के भी वोट नहीं थे, तो अब इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितनी धांधलेबाजी है। बैलेट पेपर पर होना चाहिए, बिल्कुल बैलेट पेपर पर होना चाहिए। कारण ये ईवीएम की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बनती है मैडम। एक्चुअली क्या है, ईवीएम में कितनी बार प्रूव भी कर चुके हैं, न्यूज़ में ही प्रूव कर चुके हैं, मीडिया के सामने ही प्रूव कर चुके हैं कि वो उसमें छेड़खानी की जा सकती है, और टोटली एग्री है इससे। बैलेट पेपर से होने चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी। लोकेश जी, ईवीएम पर चुनाव होना चाहिए 24 में या बैलेट पेपर पर? बैलेट पेपर पर होना चाहिए। क्यों? कारण? क्योंकि मेरे को तो ईवीएम में लगता है कुछ चुनाव गड़बड़ी होती है हर बार, इस चक्कर में। अच्छा, होती है? बिल्कुल। लग रहा है कि बैलेट पेपर पर होगा इस बार चुनाव, धांधली को देखते हुए, जिस प्रकार से तमाम आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए, बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए। डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि अगर ईवीएम बेस्ट है तो ईवीएम और बैलेट पेपर है तो बैलेट पेपर। जनता क्या चाहती है, क्योंकि ईवीएम पर तो धांधली का आरोप लग रहा है? हाँ, तो बैलेट पेपर पे होना चाहिए फिर, जो पुराने टाइम पे जैसे हुआ करते थे वैसे होने चाहिए। बैलेट पेपर, आप क्या कहना चाहते बैलेट पेपर होना चाहिए। हैं? क्यों? कारण? मैडम, जैसे जैसे एक ही साइड सरकार बनती जा रही है, लोगों को सोच है कि ईवीएम खराब है, लोगों की भावना है कि ईवीएम खराब है या ईवीएम में कोई ना कोई धांधलेबाजी है। ईवीएम एक डिजिटल हो गई ना मशीन, तो इसको हैक किया जा सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम पकड़ी भी गई कई बार आप लोगों के सामने भी, तो इसलिए बैलेट पेपर बेस्ट है। पुलिस बहुत है, सिक्योरिटी बहुत है। बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, सिक्योरिटी बहुत है। कोई दोबारा वोट नहीं डालता, एक ही सिंगल आदमी वोट डालने जाता है, दूसरी वोट कोई नहीं डालने जाता, ना कोई एंट्री करता है। पूरी पोलिंग बूथ पे एक ही आदमी एंट्री करता है, उससे अपना वोट डाल के बाहर हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, अब आप आगे किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? देखो, मैं खैर ये तो नहीं कहूँगा कि कौन बने प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री तो वही होना चाहिए जो देश के लिए अच्छा काम करे। लेकिन फिलहाल जो है देश की स्थिति बहुत खराब है, देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है। और ईवीएम पर शक है आपको? बिल्कुल शक है, ईवीएम पे बिल्कुल शक है, और मुझे क्या पूरी जनता को शक है, सभी को शक है। आप खुद देख सकते हो कि तीनों राज्यों में किस तरह से उन्होंने धांधलेबाजी करके सरकार बनाई है, और क्या नाम है, लोगों के वोट कटे हैं, और जिनके जो प्रतिनिधि खड़े हुए हैं उनके खुद के वोट नहीं है उसमें। चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए या ईवीएम पर? बैलेट पेपर पर। क्यों? ईवीएम की हमेशा आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कंप्लेंट आती है, और ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। हाँ। ये खुद एक जापानीज़ की मशीनें होती है, जिसमें आराम से हर कोई, जिसने मशीन बनाई है हर कोई जानता है कि इसमें क्या करना है। तो ईवीएम पे तो मेरे हिसाब से गलत है, बैलेट पेपर पे होना चाहिए। लग रहा है कि क्योंकि धांधले के आंकड़े बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ईवीएम धांधली के, तो लग रहा है कि सरकार सुनवाई करेगी, क्योंकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मैम, सुनवाई भी करनी चाहिए, और निर्वाचन आयोग को, जो इलेक्शन कमीशन को ये भी सोचना चाहिए कि जहाँ पे अगर बैलेट पेपर की अगर पब्लिक की डिमांड है, चुनाव किस लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है, तो पब्लिक की इसमें सुननी चाहिए, किसी राजनेता की, किसी नेता की नहीं सुननी चाहिए। ईवीएम जो है गलत है, उसके पेपर जो होना चाहिए बैलेट पेपर होना चाहिए। मैम, तो क्या इन जो अफवाहें हैं या सच बात भी है? नहीं, वैसे अफवाह भी होती है और कई बार ठीक भी होता है। पहले सिंपल तरीके से लगती थी, मोहर लगाई और डल गई, तो वो ज़्यादा बेटर होता था। फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, जैसे मशीनों से क्लिक कीजिए ये, पर पता नहीं था कि उस यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा होने लगा है, सुनाई में आता है। तो मतलब जनता तो एक नीति से दे रही है ना, पर अब मशीन भी अगर घपला करेगी तो डिजिटल पे कौन विश्वास करेगा? मैम, कहते हैं जो ईवीएम से अब की वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें धांधले होती है, धांधलेबाजी। हाँ, वो तो उस पे काम जरूर होना चाहिए, क्योंकि उससे क्लियर नहीं होता है कुछ भी। कोई भी 10 वोट डाल लेगा, कोई भी 50 डाल लेगा, तो ये तो बनना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल तो सुन ही लिया होगा। हाँ, तो ये बैलेट पेपर से ही ठीक है। बैलेट पेपर से ठीक है बैलेट पेपर। कारण?
कारण ईवीएम से जो दिक्कत है वोटों का गड़बड़ है, उसी वजह से ईवीएम से गड़बड़ी है ना वोटों का, उसकी वजह से बैलेट से ही हो तो अच्छा है। बैलेट पेपर कारण के साथ बताइए क्यों? उसमें बेईमानी होती है मशीन में। हाँ तो बैलेट पेपर बिल्कुल सामने मोहर लगा दी, पता चल गया कि हमने वोट डाल दिया, तो इसलिए बैलेट पेपर। ईवीएम वालों ने सबको इलेक्शन में सबको दे दिया कि आप खोल के दिखाओ, इसको झूठा साबित करके दिखाओ कैसे गलत है ये। आज तक साबित तो कर ही नहीं पाया, खुला चैलेंज दिया है इलेक्शन कमीशन ने, कोई भी आए इसको हैक करके दिखाए मशीन को, आज तक किसी भी हैक नहीं हुआ वो। ये सवाल बेहद बड़ा है और इन्होंने जो बात कही है कि इलेक्शन कमीशन ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर विपक्ष को साफ तौर पर ऐसा लगता है कि ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में धांधलेबाजी हुई है और उसमें जरा भी सत्यता है तो उसे प्रूफ करना होगा। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।